आज का जो जॉब प्रोग्राम है वो 12th पास और ग्रेजुएट्स दोनों के लिए है। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं अक्टूबर मंथ में, तो 25 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। अगर ये डेट आपसे मिस भी हो जाती है तो आप नेक्स्ट मंथ भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एवरी मंथ इनकी नई डेट और नया बैच आ जाता है इस जॉब प्रोग्राम का। इस जॉब का नाम है वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव और डार्क स्टोर कैप्टन। तो बेसिकली ये इस तरह की जॉब है या इस तरह के स्टोर जॉब है जहाँ पर बेसिकली कस्टमर्स का विजिट नहीं होता और केवल स्टॉक मेंटेन किया जाता है ब्लिंकिट के थ्रू। हालांकि ऐसे और भी कई स्टोर होते हैं, बट करंटली जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं जिसमें वैकेंसीज है उसका नाम है ब्लिंकिट। आपने नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी सारे आपने डिलीवरी बॉयज़ को अपनी मार्केट में या सोसाइटी में डिलीवरी करते हुए देखा होगा। लेकिन आपका जो जॉब है वो डिलीवरी से रिलेटेड नहीं, बल्कि डिलीवरी बॉयज़ को फैसिलिटेट करना, यानी कि स्टॉक को मेंटेन करने, इनपुट और आउटपुट दोनों पर ध्यान देने से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको जॉब प्रोफाइल के साथ साथ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फीस और अप्लाई करने का तरीका सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम इसे डिटेल में समझेंगे। इस प्रोग्राम को ऑफर कर रहा है आपको अर्ली स्किल्स और ब्लिंकिट के साथ वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव का ये प्रोग्राम है, जहां आपको ब्लिंकिट वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव की जॉब मिलेगी। और ये एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब है जिसके लिए आपको अर्ली स्किल्स को 8,850 रुपये का पेमेंट करना होगा इस पूरे कोर्स के लिए। और ये हो गई अप्लाइंग डेट्स, यानी कि 25 अक्टूबर से आप पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप डेट निकलने के बाद भी देख रहे हैं तो भी आप नवंबर में निकलने वाली वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने इनकी डेट रिवाइज होकर के 100 स्टूडेंट का नया बैच तैयार हो जाता है ना। तो डेट पर ज़्यादा कंसर्न ना लें। अगर ये डेट्स निकल भी गई हैं तो भी आप इसे नेक्स्ट मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। तो ब्लिंकिट वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी 1 हफ्ते की, किसके साथ? अर्ली स्किल्स के साथ। और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, वो भी पर डे 6 आवर, यानी कि अगले 1 हफ्ते तक जब आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं उसके अगले 1 हफ्ते तक आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी होगी अर्ली स्किल्स के साथ, जहां वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस जॉब से रिलेटेड सिखाएंगे। तो एक बार समझते हैं डार्क स्टोर क्या होते हैं। तो देखो, डार्क स्टोर इज़ ए रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट तो है, बट यहाँ कस्टमर विजिट नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। अब देखो, ऑनलाइन शॉपिंग जब होती है तो वहाँ पर तो ऑर्डर किया जाता है कस्टमर के थ्रू और डिलीवरी की जाती है। तो जैसे कि अगर करेंटली बात करें तो इसमें ब्लिंकिट और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इस तरह के कंपनीज़ हैं जो इस तरह के डार्क वेयरहाउस मेंटेन करते हैं, जो और फुलफ़िल करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर्स को, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि डार्क वेयरहाउस क्या होते हैं। और करेंटली जो कंपटीशन में इस तरह की कंपनीज़ हैं वो है ब्लिंकिट, ज़ोमैटो और डोंजो। इसके अलावा अगर आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को भी इस कैटेगरी में रखना चाहें तो आप कह सकते हैं। अब हाइलाइट्स प्रोग्राम की अगर बात करें तो रिसीव योर ऑफ़र लेटर बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस। तो मैंने जैसा बताया कि आप अर्ली स्किल्स के साथ आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपका प्रोग्राम शुरू होने से, यानी स्टडी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। किसका? ब्लिंकिट का। ठीक है। ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी। और आपकी ट्रेनिंग कौन करवाएगा? ऐसे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो कि इस प्रोग्राम के बारे में अच्छी सी जानकारी रखते हैं, है ना। इसके बाद और ये इंडस्ट्री रेलिवेंट कैरिकुलम होगा, यानी कि जो आपको इस जॉब को करने में हेल्प करेंगे, सिर्फ वही चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। पैन इंडिया ओपनिंग है पोजीशन ऑफ वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव डार्क स्टोर कैप्टन की। ठीक है। तो हर स्टेट का पर्सन अप्लाई कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी ऑफ लोकेशन। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जो मैं बता दूं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो 12th पास और ग्रेजुएट विद 45% ऑफ मार्क्स, बहुत ही लो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखा है, तो कोई भी इसे आसानी से फुलफ़िल कर सकता है। अगर आप 12th पास हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आपके सिर्फ 45% ही मार्क्स चाहिए। इंटरेस्टेड इन ई कॉमर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसा व्यक्ति जो इंटरेस्ट रखता है यानी चाहता है ई कॉमर्स वाले काम को करने को, वो इसे ज्वाइन कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक
हिंदी क्षेत्र से हैं तो आपको हिंदी, और अगर आप लोकल लैंग्वेज किसी रीजनल यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि आपका बिना एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब जरा कैरिकुलम यानी कि क्या आपको इस दौरान पढ़ाया जाएगा उसकी बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ाई जाएगी। तो देखो यहाँ पर ना बार कोडिंग या स्टॉक को इन करना, आउट करना, स्टॉक के बारे में, यानी कि कौन से गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो कौन से पेरिशेबल नेचर के हैं, कौन से नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं, स्टैकिंग का क्या सिस्टम रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे जो स्टॉक को मेंटेन करने का तरीका होता है ना, स्टॉक की स्टैकिंग किस तरह से की जाएगी, तो बेसिकली ये सिखाया जाएगा। लॉजिस्टिक बिजनेस एक्सीलेंस, यानी कि आप जो ना लॉजिस्टिक समझते हो ना, यानी कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाएंगी। ई कॉमर्स ऑपरेशन कैसे काम करता है, कैसे एक सॉफ्टवेयर से हम किसी सामान का बारकोड से उसे पिक करते हैं और फिर उसके बाद बारकोड से उसे आउट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग का मैनेजमेंट बताया जाएगा। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि ERP इनका जो पर्सनल सॉफ्टवेयर होगा कंपनी का, उसके बारे में बताएंगे। सप्लाई चेन एनालिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल बहुत ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं बिज़नेस में, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी आपको बताया जाएगा। एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा तो आपके साथ वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद एक्सेल फॉर बिजनेस। अब देखो एक्सेल तो क्या है, इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पर जो उनका खुद का सॉफ्टवेयर होगा वही वो चलवाएंगे तुमसे, है ना। और कुछ खास नहीं, एक तरह से इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, एक हफ्ते में वो आपको क्या ही पढ़ा लेंगे। अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दे करके रेडी कर देना, जिससे कि आप जॉब में एंटर कर सको। एनरोलमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो क्या एनरोलमेंट प्रोसेस है वो देख लेते हैं एक बार। कंप्लीट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो लोग अब खुद से कर सकते हैं वो खुद से करें, अदरवाइज़ इस वीडियो को दिखा करके आप किसी साइबर कैफ़े वाले की मदद ले करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म की ना फिल करते समय ना कुछ फ़ीस भी जमा होगी, ये फ़ीस ना एडवांस है, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो ये फ़ीस आपको रिफ़ंड आ जाएगी। इसकी गारंटी अर्ली स्किल्स वाले लेते हैं, तो आप पैसा पेमेंट करने से पहले एक बार उनसे बात करके ये इंश्योर कर लीजिए कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू यू हैं कि नहीं, है ना। तो बेसिकली पहले आप लोकेशन वगैरह के लिए बात कर लीजिएगा, आपको लगता है कि जॉब सूटेबल है तभी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अटेंड द ब्रीफ इंटरव्यू टू एसेस एलिजिबिलिटी, हाँ, डिस्कस करियर एस्पिरेशन। अब देखो ये क्या है ना, जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो ना तो आपको कॉल आ जाएगा, किसका, अर्ली स्किल्स वाले जो स्टाफ है उनका, और वो ना आपके साथ काउंसलिंग करेंगे और बेसिकली आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं भी जा सकते हो कि नहीं, है ना। किसी भी स्टेट में लोकेशन या किस पर्टिकुलर स्टेट या लोकेशन को आप चुनते हो, है ना। आपको लोकल जॉब प्रेफर करना पसंद है, या आप मतलब वेयर हाउसिंग के काम में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ वो दे देंगे कि किस तरह का बेसिकली काम रहेगा, जिससे कि ना बाद में फ्यूचर में दिक्कतें ना हो, आपको ऐसा ना हो जाए कि आप किसी गलत जॉब में लैंड कर जाओ, बाद में आप परेशान हो गए एग्जिट कर जाओ। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आपको इनिशियल लेवल पे आपकी हेल्प करेंगे। तो इस फॉर्म को भरने से भी पहले ना आप इसको स्टेप 1 मान करके उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, और उसके बाद ही फॉर्म भरना, स्टेप 2 इसको मानना। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका स्टेप 3, जहां आप सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट करेंगे, इंक्लूडिंग योर एजुकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वगैरह, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा, अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पे द प्रोग्राम फीस यूजिंग द प्रोवाइडिंग पेमेंट लिंक ऑप्शन, तो इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा किसका, फ़ीस का। तो कंप्लीट फ़ीस आपसे लेंगे इसके बाद, है ना। रिसीव द लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम ब्लिंकिट, तो अब जब आपको लेटर आ जाएगा ना ब्लिंकिट से तो आप कोर्स की फ़ीस भी पे कर देना, और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इस कंपनी के साथ। देखो भैया एक मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे दूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम का रिव्यू करता हूँ, तो अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली ब्लिंकिट से ही बात करें इस चीज़ के लिए, है ना। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। शुड आई ज्वाइन दिस प्रोग्राम और नॉट। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करता हूँ हर वीडियो में कि क्या हमें ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, और किन लोगों को एक्चुअली ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। तो देखो जो वेयर हाउस का वर्क है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू विशाल मेगा मार्ट समझो तुम।
विशाल मेगा मार्ट में और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा कि विशाल मेगा मार्ट में तुमको कस्टमर से फेस टू फेस बात करनी होती है ना, उसका काम तुरंत करके देना होता है, जबकि आपको यहाँ पर वेयर हाउस में कोई कस्टमर फेस नहीं करना, तो यहाँ पर थोड़ा आपको रिलैक्स फील होगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है ना वो इतना हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है। तो जो लोग मेरे भाई 12th स्टैंडर्ड हैं या इससे कम हैं, सॉरी मतलब इस लेवल एजुकेशन लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, आगे और पढ़ना नहीं चाहते ना, तो वो इस जॉब को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो पहला चीज़ तो ये मैंने बता दिया कि 12th वाले इसे कर सकते हैं। और जो लोग अपना ना फर्स्ट जॉब पाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, कोई जॉब मिल नहीं रही है, बहुत दिक्कत है, तो वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कम से कम एक लाइफ में स्टार्ट मिल जाएगा। अब एक और चीज़ देखो, जो सप्लाई चेन और रिटेल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, वो भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं इस काम को, है ना। एक इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये आपको ना लोकल मिल जाए, है ना, ये जॉब अगर आपको लोकल मिल जाए तो भी आप इसे ज्वाइन कर लो, अदरवाइज़ इसे अवॉइड करो, बिकॉज़ लोकल मिलने से आपको ना कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी बच जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ अगर ये जॉब बाहर मिले तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जहाँ हाई होने की वजह से इसे आप नो कह दें, है कि नहीं। जो लोग ग्रेजुएट्स हैं ना वो इसे अवॉइड करें, ना ही करें तो बढ़िया है, बिकॉज़ उस लेवल की जॉब नहीं है कि ग्रेजुएट इसमें एंटर करें। अगर आप अच्छी जगह से ग्रेजुएट हैं ना, तो आप बेटर यही होगा कि आप इसे अवॉइड करें और कोई अच्छा काम अपने लिए चुनें। अब मैं एक ना वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की 1-2 जॉब्स जो लोगों ने रिव्यू डाला है ना, उन लोगों के रिव्यू आपको पढ़ के बताता हूँ। और ये रिव्यू ना मैंने ambitionbox.com से उठाए हैं, तो आप भी चाहो तो वहाँ पर डिटेल में जाकर के रिव्यू पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं तो सारे रिव्यू आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। तो वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव जो है ना गुड़गांव से हैं ये, और गुड़गांव एक अच्छी सिटी है। तो ये कहते हैं गुड एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉय ऑफ डूइंग वर्क वेल, फॉर स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड नथिंग। मतलब इनको कोई ख़ास चीज़ें ख़राब नहीं लगी, बिकॉज गुड़गांव एक अच्छी सिटी है, स्मार्ट सिटी है, तो यहाँ पर ना इनका काम अच्छा चला, इनको मज़ा आया इस काम को करने में और एक कर भी रहे हैं इसको, है ना। अब एक ना इससे हायर लेवल का, जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव से ऊपर प्रमोशन पाते हो तो आप स्टोर मैनेजर बन जाते हो, है ना। तो अब ये इनके रिव्यू देखते हैं, लाइक कि क्या चीज़ अच्छी लगी। वर्किंग एट ब्लिंकिट हैज़ प्रोवाइड मी एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस प्रोसेस एज वेल एज एस्टेब्लिश्ड एंड द सेंट्रल team data analysis capability are impressive. If there are any error, we are able to identify and address them promptly. तो मतलब कुछ चीज़ें इनको अच्छी लगी, इनका सिस्टम अच्छा लगा। देयर आर नो इश्यूज़ विद इन द कंपनी, मतलब कंपनी में कोई इशू नहीं है। इट ऑफर्स पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा है। हाउएवर वी डू फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू डार्क स्टोर फेसिंग लोकेशन सेंट्रिक। अच्छा, अब इनके ना एक कंसर्न ये है कि जैसे क्या होता है कि क्योंकि डार्क स्टोर है, यानी कि भाई कस्टमर तो विज़िट करता नहीं, तो मोस्टली ना ये ऐसे आउटर एरिया में बनाए जाते हैं, यानी कि खेत बिहाड़ ऐसे एरिया में, तो वहाँ पर ना एक चोरी का बड़ा इशू रहता है। तो स्टाफ को ना एक ये डर रहता है कि भैया हम स्टोर के अंदर रह रहे हैं या काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर लूट का एक थोड़ा सा डर रहता है। रात में लोग आते जाते हैं तो रास्ते में लुट जाने का एक स्टाफ का डर रहता है। तो ना ये थोड़ा सा कंसर्न है कि मोस्टली जो स्टोर्स मिलेंगे ना वो डार्क एरियाज़ में ही मिलेंगे, यानी कि खेत बिहाड़ ऐसे जगह में या गाँव वगैरह में मिलेंगे। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को इशू रहता है कि वहाँ पर ये एक थोड़ा सा सेफ्टी रिलेटेड मैटर रहता है। तो और भी 1-2 रिव्यू हैं, मैं इनको अब आपको पढ़ के बताऊंगा, तो शायद आपका वीडियो लंबा और हो जाएगा और आप इसके बाद शायद इतनी देर तक रुक नहीं पाओगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, है ना। और कैसी लगी आपको ये जॉब ये ज़रूर लिखना। आगे किस तरह की जॉब देखना चाहते हो वो भी तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।